नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़। मौजूद हैं दड़वा में। दड़वा की दबंग सरपंच संतोष बेनीवाल। अगर नारायणखेड़ा के टंकी आंदोलन की बात करें तो अक्सर चर्चाओं में रही है, और संतोष बेनीवाल की बात करें, मुद्दा किसानी का हो या फिर सरपंची का, हमेशा ही आगे रही हैं और अपने गांव बचाओ देहात बचाओ की लड़ाई में जो अहम योगदान है वो अपना रखती हैं। अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। दड़वा की दबंग सरपंच, दबंग हरियाणा की दबंग शेरनी के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब बात करते हैं कल की। कल एनसीआर दिल्ली में मीटिंग होती है हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की कांग्रेस के साथ। आखिर क्या उस मीटिंग का सिट्टा निकला, क्या बातचीत हुई, तो हमारे साथ संतोष बेनीवाल मौजूद हैं। हाँ जी मैम, सबसे पहले तो आपकी तबीयत कैसी है? पहले तो आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं 23 दिन बाद में मीडिया के सामने आई हूँ और आप कवर करने के लिए घर पे पहुँचे हो। तो तबीयत मेरी फ़िलहाल बहुत अच्छी है और ठीक हूँ मैं आज। हाँ जी मैम, कांग्रेस के साथ आपकी कल मीटिंग रही है। उससे पहले भी काफ़ी मीटिंग हुई हैं, जैसे कि पिछली मीटिंग में आप निराधार रहे थे, तबीयत खराब थी। तो कल जो 25 मेंबरी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या फैसले रहे हैं? हाँ जी, हमारी कल मीटिंग थी। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी थे और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र हुड्डा जी वो भी थे, और हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा वो भी वहाँ पे पहुँचे थे मीटिंग में। और हमारी जो मेन मीटिंग थी वो इसी मैटर में थी, क्योंकि जो सरकार ने हमारे पंचायतों के अधिकार छीनने का काम किया है वही चीज़ हमने आज विपक्ष के आगे रखी है। फिर विपक्ष में जैसे भी बात आई तो विपक्ष ने यही कहा है कि जो भी आपकी मांगे हैं वो मैनिफेस्टो के अंदर डाली जाएंगी, और जब सरकार बनती है तो उसमें सबसे पहली कलम से आपके जो अधिकार है वो देने का काम करेंगे। कितना विश्वास रखते हैं इस आश्वासन पर? देखिए, पहले भी जो कांग्रेस सरकार है वो जैसे आम नागरिक के हित में आई है, और हमें पूर्णतः विश्वास है कि जो चाहे किसानी की बात आए, चाहे आम जन की बात आए या किसी तरह की भी बात आए, भी कांग्रेस जो सरकार है वो ही एक जो आम नागरिक है उसका विकास करवा सकती है। और दूसरी सरकार तो आपने 10 साल हो गए देख ही लिया कि इस सरकार ने तो आम जन को धरने पे बिठाने का काम किया है। तो हमें पूर्णतः विश्वास है कि जो भी हमारे हकों की बात है तो कांग्रेस सरकार इसको देने का काम करेगी। आपकी बार बार मीटिंगें हैं वो होती रही हैं। इससे पहले भी आप राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी से मिल चुके हैं, काफ़ी बार मीटिंग हो चुकी है। क्या टिकट की तरफ इशारा मान सकते हैं कि एलनाबाद हल्के से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो मैं तो जो पब्लिक है उस पर डिपेंड करता है। आज मैं जो गांव बचाओ देहात बचाओ की लड़ाई है और मेरे ग्रामीण अंचल की लड़ाई है वो उसको लड़ने का काम कर रही हूँ, और जब तक ये अधिकार सरकार नहीं देती है मैं ये कोई भी फैसला आगे का नहीं लूँगी। और फिर भी इसके बाद में भी सरकार हम पे विश्वास करती है तो देखते हैं आगे क्या होता है, पब्लिक पे डिपेंड करता है सारा। चुनाव के बारे में अभी आप कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ जो आपका समर्थन है वो ज़्यादा है। उनके काफ़ी प्रोग्रामों में आपको देखा गया है, तारीफ़ करते भी देखा गया है, दीपेंद्र हुड्डा के साथ काफ़ी बार देखा गया है। तो मान सकते हैं कि इशारा कांग्रेस की तरफ है? देखिए, हम पहले भी कांग्रेसी थे और आज तक इतने साल हो गए हम कांग्रेस को ही वोट दिए हैं, और हमेशा से हमारे जैसे भी इस घर में मैं आई हूँ उस टाइम से हम कांग्रेसी हैं। तो देखिए, रिश्तेदारी भी है, हमारा दायित्व भी बनता है कि हम स्टार्टिंग से लेके आज तक इसी कांग्रेस में रहे हैं। तो तारीफ़ की बात आती है तो देखिए, हम कोई गलत तारीफ़ नहीं करते, क्योंकि जो कांग्रेस सरकार है वो आम जन का भला करती आई है और हमें विश्वास है भी करती भी रहेगी। तो हमारा तो यही है। हाँ जी मैम,
काफ़ी लंबे समय से कह सकते हैं या ये कह सकते हैं जब से सरपंचों को आधार मिला है तब से आंदोलन चल रहा है। अब भी लगातार मीटिंगें जारी है, धरने प्रदर्शन जारी हैं। आगे का क्या रहेगा? जैसे मीटिंग हुई है, क्या आगे आंदोलन चलेगा? 2024 के जो चुनाव हैं वो नज़दीक है। देखो, अभी जो हमारी मीटिंग हुई है पीछे जींद के अंदर भी हुई है, तो हमारी एसोसिएशन ने यही फैसला लिया है कि हम दोबारा से आंदोलन स्टार्ट करेंगे और ये गांव बचाओ देहात बचाओ की लड़ाई है, ये हम आम जन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जो इस सरकार ने हमारे साथ किया है और जो इस सरकार की कूटनीतियाँ हैं, क्योंकि हम एक पोल खोलो अभियान चलाने वाले हैं और उससे हम जो पब्लिक है उसको जागरूक करेंगे। क्यों, उसी से ही हो सकता है कि इस सरकार को 2024 के अंदर हम बाहर निकालने का काम करेंगे। पोल खोलो अभियान की बात चल रही है। कुछ दिन पहले देखा था सरपंच एसोसिएशन ने विरोध किया था, एक सरकारी प्रोग्राम में सम्मानित किया जा रहा था, लेकिन सरपंचों को बुलाकर अपमान हुआ। लिस्टों में नाम लिए गए लेकिन बुलाया नहीं गया, सम्मान के नाम पर अपमान किया गया। क्या लगता है? देखो, उसमें कुछ एक अधिकारियों की भी कमियां रही है और वहाँ पे पूरा राजनीतिक मैटर था और उसमें बीजेपी के जो सरपंच थे उनको जैसे भी है बुला के सम्मानित किया गया, क्योंकि हमारी जो लिस्ट थी वो अलग थी और उस पर जैसे भी है कि डीसी साहब का हो या अफसर का हो, किसी तरह का हो, तो उसमें पार्टी स्पेशल साफ दिख रही है। तो ये थी हमारे साथ संतोष बेनीवाल, जिनका बातों बातों में इशारा है कि कांग्रेस से टिकट की दावेदारी ले सकते हैं। अब आगे क्या रहता है? क्या संतोष बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे? आखिर एलनाबाद से कैंडिडेट कांग्रेस का कौन होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जो इशारे चल रहे हैं, जो सुर्खियां मामले बटोर रहे हैं, वो तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एलनाबाद के जो चुनाव हैं वो देखने वाले होंगे, क्योंकि कांग्रेस पर जो दावेदारियां हैं वो एक ही परिवार से है। अब कौन बाजी मारता है ये तो टाइम ही बताएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।